असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है, जबकि कांग्रेस 10 साल के वनवास के बाद वापसी करने के लिए संघर्ष कर रही है। साल 2021 में भाजपा, एजीपी, यूपीपीएल के गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीती थी, जिसमें 60 अकेले भाजपा की थीं। यहाँ भी सांप्रदायिक गोलबंदी और कल्याणकारी योजनाएं भाजपा के परंपरागत औजार बने हुए हैं, लेकिन पार्टी और उसकी राज्य व केंद्र सरकारों के लिए असम एक अनोखी राजनीतिक प्रयोग भूमि भी है। बांग्ला भाषी लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवासन ने लंबे समय से असम की राजनीति को आकार दिया है। मूलवासीवादी राजनीति मुख्यतः इसी प्रवासन के विरोध में फली फूली। भाजपा का विकास इस मूलवासीवाद को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के सवाल में बदलकर हुआ है, जिससे उपराष्ट्रीय संगठनों को कमजोर करने वाली और कांग्रेस पर दबाव डालने वाली एक नई राजनीतिक गतिशीलता पैदा हुई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 ने बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किए लोगों के लिए एक सांप्रदायिक पात्रता शर्त लागू की। हिंदुओं समेत किसी भी प्रवासी को नागरिकता देने पर मूलवासीवादी विरोध और अन्य कारकों ने इस कानून का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन रोक दिया। लेकिन जनसांख्यिकीय बदलाव पर बयानबाजी राजनीति का मुख्य सहारा बनी रही। साल 2023 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में फेरबदल के पैटर्न सामने आए हैं, जिससे मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव घटा है और देशज समुदायों के लिए नुमाइंदगी बढ़ी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा समेत भाजपा के पदाधिकारी इस सुनियोजित प्रभाव के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस से नेताओं की भर्ती जारी रखी है। निचले असम और बराक घाटी में मुख्यतः बांग्ला भाषी मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली एआईयूडीएफ ने साल 2016 में कांग्रेस के पतन में योगदान दिया और अब कांग्रेस नीब गठबंधन से बाहर रखे जाने के बाद अकेले लड़ते हुए वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले राइजोर दल और एजेपी के साथ गठबंधन किया है। एजेपी सीएए विरोधी आंदोलन से जन्मी पार्टी है, जो युवा मतदाताओं में नए सिरे से असमिया उपराष्ट्रवाद की धारा प्रवाहित करती है। इनकी गठबंधन का साझा आधार लोकतांत्रिक शासन, भूमि अधिकार और समावेशी विकास का वादा है। कभी असमिया क्षेत्रवाद की मशाल वाहक रही एजीपी 26 सीटों पर लड़ रही है और एनडीए की जूनियर पार्टनर है। उसके स्वतंत्र वैचारिक धरातल को काफी हद तक उसके बड़े गठबंधन सहयोगी ने निगल लिया है। बोडोलैंड में भाजपा ने साल 2021 के अपने साझेदार यूपीपीएल की जगह इस बार एक पुराने संगठन बीपीएफ को साथ लिया है। साल 2021 में भाजपा गठबंधन करके और प्रवासन संबंधी बहस का रूप बदल करके अधिकांश क्षेत्रीय भावना को अपने अधीन करने में सफल रही थी। बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं को मील के पत्थरों के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म और पर्यावरण की उपेक्षा के आरोप गंभीर हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल दरकिनार हो जाते हैं क्योंकि उम्मीद की जगह डर हावी हो जाता है।